गाइस देखो, इससे पहले गाइस आपका 9th क्लास का मैंने लाइन्स एंड एंगल पढ़ा है, हिनोस पढ़ा है, वीडियोस अभी अपलोड नहीं किए, उसकी सॉल्यूशन वीडियोस मतलब सेकंड पार्ट है नॉट अपलोडेड। पहले मैं एक बार को टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ। दिस टारगेट इज जो चाह रहा है, तो टोन बहुत कुछ डिपेंड करती है। देखो मैं आपको पहले भी बताया था, डिपेंड्स अपॉन बड़ी बड़ी चीज़ों से। बहुत से लोग मेरे क्लास में भी हैं, बहुत से लोग जो और भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए, कोई यूट्यूबर गलत नहीं है, समथिंग एवरीबडी इज टीचिंग। बट ना आधों को कहना नहीं चाहिए, आधों को यही नहीं पता, आधों को यही ज्ञान नहीं है, मतलब क्या ज्ञान सबको है, मतलब यही नहीं पता क्या पढ़ाना है क्या नहीं। यार अब ये ट्राइंगल है, तो अब ये ट्राइंगल, ये वो दिस दैट, 10th का 11th में से कुछ उठाना जरूरी है क्या? अगर यू आर इन 9th ना, हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, उतना ही टुकड़ा लो जितना आपके मुंह में चब सके, खा सको, जिसे कुछ डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। औकात से बाहर जाओगे तो मुंह की ही खाओगे, मतलब नीचे ही गिरना। कहने का मतलब है ज्यादा ओवर स्मार्टनेस भी ऐसी तैसी करा देती है। दैट्स समबडी शुड नो। यू नो एक्सीडेंट किसका होता है? जो चलाना जानता है। ना चलाने वाला तो सड़क पे ही नहीं उतरता भाई। और डूबता कौन है? ये तो आप भी जानते हो, 9th क्लास हो 10th हो, कौन डूबता है? जिसे स्विमिंग आती है, तवन हूँ वो स्विमिंग, वही पानी में कूदेगा। अरे ना डूबने वाला तो मतलब जिसे स्विमिंग आती नहीं है, वाई ही गेट जंप इन द वाटर। सो सिमिलरली मैं यही कहना चाहता हूँ, फालतू फालतू की वीडियोस ना देख के, फालतू फालतू के ज़्यादा मटेरियल ना पढ़ के, पहले बेसिक समझ लो, उसी बेसिक से क्वेश्चन हिल रहा है या नहीं हिल रहा, देन गो टू द पॉइंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ट्राइंगल। ट्राइंगल है क्या? ये क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब जिसकी 3 साइड होती है, 3 साइड वाला फिगर इज नोन एज ट्राइंगल। अब ट्राइंगल आपने सुना है जिंदगी में हर तरीके के पार्ट होते हैं, तो ट्राइंगल के भी कहीं ना कहीं पार्ट होते होंगे। तो ये पहला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल। और दूसरा ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस होता है। और तीसरा ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन होता है। और चौथा ट्राइंगल क्या होता है? दैट इज राइट ट्राइंगल होता है। वो ट्राइंगल सारे ही होते हैं, ठीक है। अब इनसे ये मत याद रखो कौन सा क्या है क्या नहीं है, एक छोटा सा स्केच याद रखो। इसकी तीनों साइड इक्वल होती है बेटा, इसकी 2 साइड इक्वल होती है बच्चे, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। और राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। किसका होता है? 90 डिग्री का बीच वाला। राइट एंगल से रिलेटेड एक चीज और याद रख लेना, जैसे कि 9th क्लास में हो, ये नई चीज नहीं है। जैसे आप ये कह दो कि अब आप नई नई चीज ऐड कर रहे हो, नहीं, 9th में हो तो ये चीज ट्राइंगल से रिलेटेड। जब भी कोई 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है ना, तो इस साइड को हम पाइथागोरस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो 90 के सामने वाली साइड है, जो 90 के सामने वाली साइड है, इज इक्वल्स टू बाकी की जो बची 2 साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। इसी को पाइथागोरस कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल कहीं भी हो, सामने वाला मतलब बस AC अपॉन BC सीख रखा है। नो, जो 90 के सामने है उसी को एक साइड रखना, बाकी 2 को एक साइड रखना, ठीक है। नाउ अब जो 9th क्लास का चैप्टर है ट्राइंगल्स बेटा, वो 2 वर्ड पे डिपेंड है। एक कॉन्करेंट वर्ड होता है और एक सिमिलर वर्ड होता है। कॉन्करेंट मतलब सेम और सिमिलर मतलब सेम, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली ये क्लियर है। बट जो सिमिलर का डिस्कशन करेंगे हम, वो 10th क्लास में ज़्यादा है बेटा। तो 9th क्लास में पहले हम कॉन्करेंट पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं? कॉन्करेंट। तो कॉन्कुरेंसी या कॉन्कुरेंट बोल लो, सेम जैसे जो होते हैं कॉन्कुरेंट, ठीक है। तो कॉन्कुरेंट और कॉन्कुरेंसी कैसे प्रूफ करते हैं? क्या कभी एक ट्रायंगल से कॉन्कुरेंसी प्रूफ हो सकती है? नो। एक चीज जिंदगी में जरूर याद रखो, जिंदगी के हमेशा 2 ही पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर नीचे, भाई बहन, दिस दैट, हमेशा 2 ही पहलू होते हैं। कॉन्सेप्ट जो 80% होता है ना, 2 पहलुओं से निकलता है। तो जब ये ट्राइंगल अगर हमें कॉन्कुरेंट प्रूफ करना है, तो 2 ट्राइंगल जरूर ही चाहिए बेटा। 2 ट्राइंगल का होना बहुत जरूरी है, बिना 2 ट्राइंगल्स के नहीं हो सकते। समझ में आया? अब 2 ट्राइंगल को, क्योंकि कॉन्कुरेंट का मतलब सेम, एक जैसी चीज, तो कौन होगी एक जैसी? अकेली अपने आप में एक जैसी कैसे हो जाएगी भाई? 2 चीज होंगी तभी तो अपनी अकेले जैसी होंगी, एक जैसी होंगी। सपोज अब मैं बताता हूँ, देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री। और अगर मैंने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री, तो क्या है, हम लिखेंगे दिस इक्वल्स टू दिस, लिख दिया है ना, और दिस इक्वल्स टू दिस लिख दिया, दिस इक्वल्स टू दिस दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्कुरेंट प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ आपके पास होना बहुत जरूरी है। 3 चीज़ होना बहुत जरूरी है ना। कॉन्कुरेंट प्रूफ करने के लिए लाइन हो, और साइड हो, एंगल हो, साइड हो, साइड 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 हो, एंगल 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 हो। 3 थिंग्स नीडेड। 3 चीज़ों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ है बेटा, है ना। उन्हीं से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी बना दी है। क्या बना दी है? जैसे एंगल, साइड
एंगल, अगर मैं इसको लिख दूँ एंगल 30 इज इक्वल्स टू एंगल 30, 5 इज इक्वल्स टू 5 और ऊपर 10 इज इक्वल्स टू 10, तो साइड एंगल साइड क्या प्रॉपर्टी होती है ये चेक कर लेनी है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एंगल साइड या फिर साइड एंगल साइड, ये तो हो गई। अगर कोई दो एंगल होते तो एंगल साइड एंगल, इस कॉन्फ्लुएंसी से भी प्रूफ कर सकते थे। तो गाइस रटने की जरूरत नहीं है, और आपको मैं ऐसे प्रॉपर्टीज एक तरफ से नहीं रटवा रहा, आप ऐसे ही करो। नो, आपको करना क्या, ट्रायंगल खत्म हो गया, शुरू होने से पहले खत्म है, ट्रस्ट मी गाइस। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन ही कराऊंगा, आप ये चीज भूल जाओ, सिर्फ इतना ध्यान दो। सपोज यही है, एक ही ट्रायंगल ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल ले लिया और इंग्लिश में मैंने कुछ कुछ लिख रखा है कि जो ये AD है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर मतलब दिस इक्वल्स टू दिस, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, यस, क्या दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, और दूसरा कौन सा दिख रहा है बेटा, ये वाला दिख रहा है। तो दो ट्रायंगल मिल गए, यस, कुछ चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए दिस इक्वल्स टू दिस आपको गिवन है, समझ में आए। तो देखिए क्या होता है आपको, या फिर ये नहीं भी गिवन है तो और भी कुछ चीज गिवन हो सकती है, ये 90 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए दिस ट्रायंगल दिस इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 गिवन, ठीक है। और फिर क्या है, ये देखो AD इज इक्वल्स टू AD, क्यों है, कॉमन, ये क्या दे रखी है, दोनों में कॉमन आ रही है, कॉमन चीज को एक इक्वल ले सकते हैं। उसके बाद दिस इक्वल्स टू दिस 90 ईच, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल 90 ईच, तो ASA एंगल साइड एंगल, मतलब अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो क्या लिख दोगे आप, ये A तो D दे रखा है, इसको BC लिख दो, BC, तो क्या लिखोगे, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC बाई क्या क्या लिखा था, AS साइड A, तो एंगल साइड एंगल। आप जो प्रॉपर्टी लगाना चाहो वो लगा लेना, ओके। AS से होती है, SAS होती है, ठीक है, और SSS होती है, RHS होती है। ये क्वेश्चन के टाइम में आपको समझाता रहूँ, क्वेश्चन के टाइम। बट आप ये मत सोचो, अब आपको एंगल साइड साइड एंगल इनका मीनिंग तो समझ में आ गया, जबरदस्ती कोई भी मत घुसाओ, वो घुसाओ जो आपको दिखाई दे रही है। किसी पर डिपेंड मत करो कोई टीचर क्या कहता है कि यही लगेगी, नहीं। अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो क्या चीज बोल रहा हूँ, दो ट्रायंगल ढूंढो और प्रॉपर्टी ढूंढने के पीछे पड़ जाओ, क्या कॉमन दिखाई दे रहा, क्या इक्वल दे रखा है, दिस एंड दैट, ये कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, ठीक है। अगली चीज क्या बताने वाला हूँ, अब सपोज मैं आपसे कहूँ AC इज इक्वल्स टू AB, प्रूफ करो। तो ये देखो, अभी जो मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, क्या ये दोनों उसी के पार्ट हैं, यस। AB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, AC इस ट्रायंगल में आ रहा है। अगर कोई भी चीज एंगल साइड व्हाटएवर, जो दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हो, उनसे आपको कोई भी कुछ भी पूछता है, कुछ भी, तो आप लिखोगे AB इज इक्वल्स टू AC कुछ भी है बाय CP/CT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कुछ भी, हिंदी में बचा हुआ पार्ट ऑफ इक्वल ट्रायंगल। जो दो ट्रायंगल और इक्वल है उनके बचे हुए पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, और उसी चीज को मैथ्स में लिख देते हैं बाय CP/CT। ये चीज क्लियर हुई गाइस, चैप्टर फिनिश में। अब कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में ट्रायंगल्स में। अब आपको ये था बेसिक ऑफ द ट्रायंगल, इसको समझो एंड देन ट्राई करो। इसकी एक्सरसाइज लेट नहीं करेंगे, इसका जो पार्ट 2 आ रहा है सारा सॉल्यूशन हम उसी में करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल टेल यू, पहले थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को, ओके। दिस इज बेसिकली फॉर क्लास 10th, जो मेरे स्टूडेंट है जिनके पास मैं जहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी को यूट्यूब पे अच्छी लग रही है और somebody is liking it, like it, सब्सक्राइब और आगे ट्रांसफर करो, और नहीं लग रही तो कमेंट करके मुझे बता दो कि अच्छी नहीं लग रही भाई, ट्राई समथिंग न्यू, तो आई विल ट्राई समथिंग न्यू, गॉट इट। सो गाइस डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू विल हैव टू सपोर्ट, बट हूएवर इज ट्राइंग, मैं हूँ कोई भी, प्लीज कीप ऑलवेज ट्राई, सपोर्ट किया करो। डिमोरलाइजिंग या फिर कुछ भी कहना इज ऑलवेज नॉट गुड, ओके। थैंक यू, गुड लक।